राधा जय जगद्गुरु नित्यनला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जगद्गुरु नित्यनला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय जगत गुरु नित्यनला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोशत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय श्री गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री सच्चिदानंद ठाकुर की जय। जय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय गौरी वेदांत आचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गौर भक्त वृंद की जय। सपार सद गौर हरि की जय। बोले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय। भगवान नृसिंह देव की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। चारी धाम की जय। चारी आचार्य की जय। चारी संप्रदाय की जय। श्री अकरमठ चैतन्य मठ की जय। श्री देवानंद गौड़ीय मठ की जय। श्री गोवर्धन गौड़ीय मठ की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। बलिए गिरिराज महाराज की। बलिए राधा रानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर हरि हरि बोल। हरि बोल। गुरुदेव कृपा में दो दिया करो ये दासी निरापेक्षायति है ना। गुरुदेव कृपा में दो दिया करो ये दासी निरापेक्षायति है ना। सकल सहाने बल दिया करो निज मन प्रिया हीरा। सकल सहाने बल दिया करो निज मन प्रिया हीरा। कृपा बिंदु दिया करो ये दास तिनापेक्षायते ना। सकले सम्मान करिते सकति देह न खोजता सकले सम्मान करिते सकति देह न खोजता तबे तो गाहिब हरि नाम सुखे अपराध हवे हाथ। गुरुदेव कृपा बिंद दिया करो ये दासी तिनापेक्षायते हीना। कवे है ना कृपा लोभिया जान कृतार्थ हईबे नाथ। कवे है ना कृपा लोभिया जान कृतार्थ हईबे नाथ। शक्ति बुद्धि আমি অতি দিন শক্তি বোধে আমি অতি দিন
যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সারা জগতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণা না হলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ রাখিব প্রাণ রাখিব গুরুদেব কৃপাবেন্দ্র দিয়া কর এই দাসে কিনাপেক্ষায়তি না গুরুদেব কৃপা দিয়া করো এই দাসে তিনাপেক্ষায়তে না জগতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা আমার জগতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণা না হলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ রাখিব প্রাণ রাখিব গুরুদেব কৃপা দিয়া কর এই দাসে বিনাপেক্ষায়তি না গুরুদেব কৃপা দিয়া করো এই দাসে তিনাপেক্ষায়তে না জয় গুরুদেবা জয় গুরুদেবা গুরুদেবা জয় গুরুদেবা জয় গুরুদেবা জয় গুরুদেবা গুরুদেবা জয় গুরুদেব ভারত করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই পতিত পাবন তোমার বিনা কে হারাই পতিত পাবন তোমা বিনা কে হানা কে বায়াছে কে বায়াছে এমন দয়াল কে বায়াছে এমন দয়াল কে বায়াছে প্রতিটি জীবে উদারিতে এমন দয়াল কে বায়াছে প্রতিটি জীবে উদারিতে এমন দয়াল কে বায়াছে কাহারণে কটে গেলে পাব দূরে যায় কাহারানি কটে গেলে পাপ দূরে যায় এমন দয়াল প্রভু সেবা কথা পায় এমন দয়াল
পশ্চাতে পাবন গঙ্গার পরশ হলে পশ্চাতে পাবন দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ হরি হরি স্থানে অপরাধে তারে হরি নাম হরি স্থানে অপরাধে তারে হরি নাম তোমার স্থানে অপরাধে নাই কয়রা আর তোমার স্থানে অপরাধে নাই কয়ারা তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম গোবিন্দ কহে নম বৈষ্ণব পরাণে গোবিন্দ কহে নম বৈষ্ণব পরা প্রতি জন্মে করে আশা চরণের ধুলে প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধুলি নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি আর নরতমে কর দয়া আপনার বলি প্রতি জন্মে করে আশা চরণের ধুলে প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধুলি নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি আর নরতমে কর দয়া আপনার বলি জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে 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 হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल जय रुद्रराज महाराज की। गुरवी गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय
तद्भक्ताय नमो नमः। नमं विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनैति नामिने। नमं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर शम्भुरे पादाम्बुजयते नमो। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाभूमे स्तम निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमो। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रे गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्ला विष्णु विष्णुपाद अष्टोशत श्री 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 भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में दास अधम का साष्टांग दंडवत। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तविंद समागत मातृविंद अब सभी के चरणों में दास अधम का दंडवत। तत्पश्चात श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंदो और द्वितीय अध्याय चल रहे हैं। आज हम लोग श्रवण करेंगे। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने श्रवण किया महात्मा विदुर तीर्थ भ्रमण करते करते जमुना पुलिन पर पहुंचे। जमुना तट पर विदुर जी ने भगवान का जो परम भक्त अनन्य भक्त उद्धव को दर्शन किया। उद्धव जी को दर्शन पाकर के विदुर अत्यंत आनंदित हुए, हर्षित, प्रेम से आलिंगन किया। गदगद स्वर से उद्धव से प्रश्न भी किए। उद्धव अब कहो, वृष्णि कुल, जादव कुल, बर्फाधीश, उनके सारे परिवार किस प्रकार है? आज इन प्रश्नों का उत्तर प्रदान करेंगे। भगवान का जो परम भक्त है उद्धव, विदुर जी के द्वारा जैसे ही इस प्रकार प्रश्न किए गए, भगवान का नाम सुनते ही उद्धव ध्यान में मग्न हो गए, आवेश में आ गए।
आंख बंद करके प्रभु का ध्यान कर रहे, प्रभु का ध्यान कर रहे। उस समय उद्धव कुछ बोल नहीं पाए। कारण क्या है? कारण तो यही है, देखिए, उद्धव बाल्यकाल से 5 वर्ष आयु से भगवान के भजन में लगे हुए हैं। किस प्रकार भगवान के भजन किए उद्धव? भगवान का जो लीला है, भगवान जितने प्रकार लीला किए हैं, सारे लीलाओं को उद्धव ने बाल्यकाल से अनुकरण किया, उनका पूजन किया, उनका स्तुति की। जैसे भगवान का गोचारण लीला है, गोवर्धन लीला है, कालिया दमन लीला है, इन सभी लीलाओं को एक एक करके उद्धव महाराज अनुकरण करते। भगवान किस प्रकार लीला करते भक्तों के साथ, और उद्धव उस बचपन से ही कृष्ण लीला में डूबे रहते। उस समय अगर माता आके कहते, उद्धव भोजन करने का समय हुआ, आ जाओ भोजन करो, उद्धव कहाँ है, किस राज्य में है, कोई होश ही नहीं। जबरदस्त करके, जोर करके उद्धव को ला करके उनको खिलाना पड़ता था, उनको नहाना इत्यादि सब कुछ करना पड़ता, और दिन रात केवल भगवत भजन में ही। और आज देखो, बचपन से ही जो भजन करके आए, और इस समय उद्धव बुढ़ापा में है, वार्धक्य में है, और प्रभु का जैसे ही नाम सुना, और नाम सुनते ही आनंद का समुद्र जो है उसी समुद्र में डूब गए। उनमें जो भगवत भक्ति है, जो भाव है, ये अपूर्व है, इससे तुलना दिए जाए। आनंद सागर में डूब गए। और देखो, सागर जो है ना, अगर सागर के भीतर कोई डूब जाए, उनको कहाँ मिलेंगे जी? सागर तो इतना छोटा मोटा नहीं है। तो सागर के भीतर ये भगवत नाम, भगवत लीला के जो आनंद की जो सागर है, उन सागरों में उद्धव डूब गए, स्मरण कर रहे हैं। और उस समय उद्धव जी के शरीर में, सारे शरीर में रोमांच छा गए, नेत्रों से अश्रु धारा बह चली। क्या कहे, विदुर जी केवल तन्मय होकर के उद्धव जी का ये भाव को दर्शन कर रहा है। भक्तों का देखो कैसा भाव है। दर्शन करते करते अनेक समय तक उद्धव जी मौन ही रहे, कुछ बोल नहीं रहे, केवल अश्रु धारा बहे चले गए। जब समाधि भंग हुए, समाधि भंग होने के बाद उद्धव अपने हाथों से अश्रु जो है आंसुओं को पोंछ कर विदुर जी से कह रहा है, विदुर क्या कहूं, तुमने जो प्रश्नों किया है, इन प्रश्नों का उत्तर देने में मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। उद्धव, विदुर कहां तक वर्णन करूं। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण रूपी सूरज अस्त हो गए, उसी दिन से जादव कुल में, वृष्णि वंश में क्या हुआ है, उसी दिन से जादव कुल में, वृष्णि वंशों में काल सांप जो है ना, महाकाल रूपी सांप आकर के वास किया है। साक्षात मृत्यु, साक्षात मृत्यु का स्वरूप। भगवान चले जाते ही सभी जादवों का, सभी वृष्णियों का जो श्री है, श्रीहीन हो गए। जो कुछ सद्गुण है, सारे सद्गुण अपने आप चले। मुझे तो सबसे बड़ा दुख यही होता है विदुर, कहां तक मैं कहूं। ये अभागा जादव, देखो उद्धव जी किस प्रकार कह रहे हैं, ये जादव अभागा है, भाग्यमंद है। क्यों? जीवन भर जिन प्रभु के साथ रहे,
बैठना है, उठना है, भोजन करना है, गमनागमन करना है, कुछ भी कार्य करना है, हर समय प्रभु के साथ रहे, फिर भी प्रभु को भगवान है, ये स्वयं भगवान है, परमेश्वर है, अंतर्जामी है, ये ज्ञान उन जादवों के भीतर, वृष्णि के भीतर हुआ नहीं है विदुर। इससे आगे हम क्या कह सकते? प्रभु ने किस प्रकार लीला किए है, कम से कम ये लीला देख करके, उनके कार्यों देख करके कम से कम तो अनुभव तो करना चाहिए कौन है। और इन जादवों ने यही तक केवल अनुभव किया है, ये कृष्ण कौन है, ये केवल जादव कुल में हमारे कोई श्रेष्ठ राजा, कोई श्रेष्ठ पुरुष है, इसके आगे जादवों का कोई अनुभव नहीं था। वास्तव में कृष्ण कौन है, कहां तक वर्णन करूं उद्धव। उन प्रभु का जो रूप, उन प्रभु का जो माधुर्य गुण, मैं कहां तक वर्णन करूं। उनका रूप माधुर्य, जो उनका जो लावण्य, संसार तो मोहित होते हैं देख करके, स्वयं अपने रूप को देखकर स्वयं मोहित होते थे। उद्धव कह रहे हैं, जब बचपन अवस्था में कृष्ण ने क्या किया है, बचपन अवस्था में अपने रूप को देख करके किस प्रकार मोहित होते। नंद बाबा का जो आंगन है ना, आजकल जिस प्रकार हम देखते हैं नंद भवन में जाकर के, इस प्रकार नहीं, रत्नोमय, मणिमय, कांचनमय, जैसे शीशा है ना, अपने अपने चेहरा को हम देखते हैं तो उस प्रकार एक एक खंबे जो है, नंदो बाबा का जो अंगीना जो है ना, अगर आप खड़ा हो जाएंगे तो आपका चेहरा उसमें दिखाई दे। तो उस समय कृष्ण बाल लीला कर रहे हैं और घुटने के बल से चल रहे, और चलते चलते जब उस खंबे के सामने जब चले जाते, अपने रूप को देखकर इस प्रकार मोहित होते, इस प्रकार मोहित होते, देखते रहे, केवल देखते रहे, देखते रहे। और अंतों में जब उन रूप को पकड़ने के लिए हाथ आगे करते हैं, तो अपने जो परछाई जो है, अपनी जो छवि है, उन छवि को कैसे धारण कर पाए, उस छवि को कैसे पकड़ पाए। जब पकड़ नहीं आते, जब धारण नहीं कर पाते, तब बाल गोपाल क्या करते, मात धात्री बदनम ददर्श रुरुद धात्री, मैया जशोदा की मुंह देख करके उस समय केवल रो ही रहते हैं, रोता है, रोता है, मैया ये कैसा रूप है, ये कैसा माधुर्य है, ये रूप मुझे दे दो। मैया केवल हंसती रहती है, बाल गोपाल हमारे लाला किस प्रकार लीला कर रहे, किस प्रकार बात कहें। देखिए, ये प्रभु का अपने रूप के ऊपर जो लालसा जो है, वो भीतर में रह गए, कभी भी मिटा नहीं। कहां तक वर्णन करें। गोस्वामियों ने वर्णन किया है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही यही सोचते, रूप को किस प्रकार आस्वादन किया जाता है, और सारा संसार इस रूप के प्रति मोहित है, पर हम क्या है, और हम इस रूप के प्रति मोहित हैं। ये रूप कैसा है, इन रूप को कैसे आस्वादन किया जाता है। और श्रीमती राधा रानी इस रूप को किस प्रकार आस्वादन करते हैं, और आस्वादन करके किस प्रकार सुख प्राप्त करते हैं। बस इस सुख को आस्वादन करने के लिए, इन सुखों को पाने के लिए भगवान को दोबारा इस संसार में आना पड़ा। अंतः कृष्ण बहिर्गौर, राधा कृष्ण मिलित तनु बन करके
कली युग में नवद्वीप धाम में मायापुर में शची अंगन में भगवान प्रकट हुए नदिया बिहारी के रूप चैतन्य महाप्रभु नाम जो रहा करके ये जो भाव जो है, ये जो सुख जो है, इन सुख को भाव को आस्वादन किए और अंत में गंभीरा में जो प्रभु ने निवास किए हैं, राधा भाव में विमोहित होकर के पूरे पूरे दिन रात केवल कहाँ कन्हैया है, कहाँ कृष्ण है, कहाँ नंद नंदन है। देखिए प्रभु का किस प्रकार लीला है। उद्धव जी कहते हैं विदुर कहाँ तक वर्णन करूं, आज वह सौंदर्य कहाँ है, कहाँ जाकर के उस रूप को मैं पाऊं, कहाँ ढूंढूं। मुझे तो दुख हो रहा है प्रभु चले जाने के बाद। देखिए जिस समय महाराज युधिष्ठिर के रासव यज्ञ में प्रभु आए, उस समय अनेक राजा, अनेक प्रजा, अनेक लोग भी आए हुए हैं। विदुर तुम भी तो था ना उस समय? बोला हाँ मैं भी तो था। तो उस समय प्रभु का सौंदर्य को दर्शन करके, रूप का दर्शन करके उन सभी लोग एक साथ क्या बोले, एक साथ रासव यज्ञ में उन सभी लोग यही बोले, ये प्रभु का जो मूर्ति है, प्रभु का सौंदर्य जो है किसने बनाया? लगता है ब्रह्मा जी का जो कारीगर जो है, कारीगरी जो है, उनका जो विद्या जो है, इस रूप में सारा विद्या फेल हो। वास्तव में ब्रह्मा के द्वारा तो तैयारी नहीं है। ब्रह्मा भी मोहित हो रहे हैं उन रूप को देख करके, उन सौंदर्य को देख करके। कहां तक वर्णन करें। सभी राजा, सभी प्रजा केवल उस रासव यज्ञ में केवल प्रभु का रूप ही आस्वादन किए, प्रभु को ही देखते रहे। इस प्रकार रूपवान है। देखिए रूपवान कौन है? अगर हम किसी को कहे ये रूपवान है, ये रूपवान शब्द कहना ये शब्द ठीक नहीं, क्योंकि जिस वस्तु को हम देखते घटपट इत्यादि, ये रूप है। जहां रूप अवस्थित है वो रूपवान। तो भगवान रूपवान नहीं है, भगवान स्वयं रूप, स्वयं किस प्रकार देखो, जहां पर अलंकारों का, आभूषणों का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, वो रूप अपने आप सौंदर्यमान है। और ये स्वयं प्रभु कृष्ण ही है। सुंदरता किसे कहते हैं? जिनके आंख, जिनके नाक, जिनके होठ, जिनके कपल किस प्रकार बनी हुई है, सबसे अद्भुत है, वही तो सुंदरता है। और प्रभु का ये रूप देख करके सभी लोग मोहित हुए। कहां तक कहे विदुर, ब्रज में ब्रज की गोपियां जिस समय काम के लिए घर से निकलती है, अगर मार्गों में कभी अगर प्रभु को देख पाते, उस समय सभी गोपियां अपने अपने सभी काम को छोड़ करके अपने को भूल जाते हैं, हम कहाँ हैं, भूल करके केवल प्रभु का ही रूप अपने नेत्रों के द्वारा पान करती रही। और शरीर में कोई सुध बोध है नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं। भगवान का इस लीलाओं को हम कहां तक स्मरण करें। और स्मरण करते समय मुझे तो ये दुख होता है। सबसे बड़ा दुख क्या है? उद्धव जी कहते हैं सबसे बड़ा दुख ये है, हम भगवान को सर्व शक्तिमान, सर्व अंतर्जामी सब कुछ मानते हैं। सर्वशक्तिमान होते हुए भी, सबका ईश्वर होते हुए भी, प्रभु का जो जन्म है ना, ये जन्म अलौकिक है।
उस जन्म के बारे में हम जब सोचते हैं ना, तब आश्चर्य में हम पड़ जाते हैं। भाई प्रभु आए हैं संसार में, तो जन्मों के समय उतना भय होने का क्या जरूरत था? विदुर जी से कह रहे उद्धव, तो कैसा भाई हुआ है? देखो, एक तो कंसों का कारागार, छोटा सा स्थान में है, और वो समय कौन सा समय था? मध्य रात्रि और अष्टमी तिथि, और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, और बारिश। उस समय कौन जागे रहते हैं? सब नींद में सोए हुए हैं। और उस समय मध्य रात्रि के बीच में प्रभु कंसों के कारागार में प्रभु प्रकट हुए हैं, आविर्भाव हुए हैं। और आविर्भाव होते ही प्रभु ने माता पिता को आदेश दे दिया है, पिताश्री इसी समय यहाँ से मुझे गोकुल ले चलो। प्रभु, आपका भी भय है क्या? कंसों से आप भयभीत होते हैं? विदुर जी से उद्धव कह रहे हैं, प्रभु का लीला स्मरण कर रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, कंसों से क्यों ऐसे डर रहे? जिस समय वृंदावन से लौट करके आए मथुरापुरी में, अपने माता पिता को प्रणाम करके कृष्ण ने अपने मुख से ही कहा है, आगे हम लोग श्रवण करेंगे दशम स्कंदों में। कंसों के भय के कारण पिताश्री, हे माँ, आप दोनों के हम सेवा कर नहीं, ना तो आप आए ना सेवा कर पाए। स्वयं कहा है, कंसों के भय से हम मथुरापुरी आ नहीं पाए, आप दोनों को दर्शन करने नहीं पाए, आप दोनों का सेवा हम कर नहीं पाए। उद्धव कहते हैं, प्रभु का इस प्रकार वचन जो है, इस प्रकार लीला मुझे आश्चर्य। देखो, एक जरासंध है, उन जरासंधों के भय से प्रभु ने क्या किया है? प्रभु ने मथुरापुरी को छोड़ करके कहां चले गए? जरासंध के भय से मथुरापुरी को छोड़ करके प्रभु द्वारिकापुरी चले गए। ये क्या है? प्रभु का लीला है। किस प्रकार लीला है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अज्ञोजन क्या मानेंगे, ज्ञानहीन लोग क्या सोचेंगे इन प्रकार प्रभु की लीला के? देखो क्या हुआ लास्ट में। ये जो उग्रसेन जो है ना, उग्रसेन को प्रभु ने क्या किया है? राजगद्दी में बैठा दिया। उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठा करके कृष्ण किस भाव में है? आपका दास हूं। अपने को दास मान रहा है, उग्रसेन का आदेश मान रहा है, हाथ जोड़ करके बार बार कहता है, प्रभु आप आदेश दीजिए, आपके लिए हम कौन सा सेवा करें, आपके लिए हम कौन सा कार्य करें। हे विदुर, कहां तक वर्णन करे। इस प्रकार प्रभु का लीला जो है ना, हम ही उस लीला में आश्चर्य में फंस जाते हैं, और साधारण लोगों की बात ही क्या है। कहते कहते विदुर जी कहते हैं, हे उद्धव, दृष्ट्वा भवद्भिर्ननुरादसूये स्वद्यशतीशतो कृष्णं दिशतो विसिद्धि yang yogina संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कास्त्वा विरहं समेत। योगिनः yang स्पृहयन्ति, जोगी जन भी जिन सदगति को प्रार्थना करते हैं, ऐसी गति हमें भी होनी चाहिए। कैसी गति? शिशुपाल को जिस प्रकार सदगति हुई, शिशुपाल जिस प्रकार प्रभु को प्राप्त किए हैं, देखिए कहां पर? विदुर दृष्ट्वा भवद्भिर, विदुर तुमने देखा है ना,
कहा? राष्ट्रीय यज्ञ में। बोला हाँ, वो तो हम लोग भी थे, पर देखो शिशुपाल ने जिस प्रकार गति प्राप्त किए, उन गति को प्राप्त करने के लिए युगीजन भी, मुनिजन भी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते। शिशुपाल ने जीवन भर क्या किया आप लोग जानते हैं? शिशुपाल भगवत विद्वेषी, परम विद्वेषी। शास्त्र में यहां तक वर्णन आता है, जब से शिशुपाल बात बोलना सीखा, शुरू किया है, तभी से शिशुपाल कृष्ण को दिन रात केवल गाली गलौज करते रहे। जब से उन्होंने बोलना सीखा, मृत्यु तक जीवन भर शिशुपाल ने भगवान को केवल निंदा ही किया, निंदा ही किया। और निंदा करने पर भी अंतों में भगवान को ही प्राप्त किए, सदगति को ही प्राप्त किए। और ये गति जुगियों के लिए, मुनियों के लिए भी दुर्लभ है विदुर। भगवान को निंदा करके भी, भगवान को गाली गलौज करके भी शिशुपाल ने परम गति प्राप्त की। इसमें विचार करने की बात है, ध्यान से सुनिए। निंदा करके शिशुपाल ने प्राप्त की, निंदा करके कंसों ने भगवान को प्राप्त किया, निंदा करके हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण प्राप्त किए। ये छोड़ करके और संसार में विद्वेष करके भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर, क्योंकि इनमें भगवान का वर था, इसमें भगवान का ही कोई कृपा था। अगर हम निंदा करने जाएंगे भगवान को, हम निंदा के द्वारा गाली गलौज करके भगवान को कभी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उल्टा अपराध हो जाएंगे, दोष हो जाएंगे, साधन भजन से हम दूर चले जाएंगे, नरक में जाकर के हम पतन हो जाएंगे। फिर इस प्रकार जो है, इस प्रकार तो भगवान का जो नित्य परिकर जो है, उन परिकरों के लिए है, व्यवस्था दिए गए, साधारण लोगों के लिए नहीं है। देखो भागवत में ये भी है, बेन राजा, अंगद के पुत्र, अंगों के पुत्र बेन, बेन ने भी जीवन भर भगवान का निंदा किया, गाली गलौज खूब करके गए भगवान, पर अंतों में जाकर के बेन का गति क्या हुआ है? बोले बेन का गति नरक गति हुए। बेन के शरीर से भगवान का अवतार हुआ है। कौन अवतार? पृथु। पृथु महाराज जब आए हैं, संसार में प्रकट हुए हैं, तब अपने पिता को उन्होंने खोज करने निकले। कहाँ है पिता? ये कथा जो है ना, वामन पुराण में ये कथा है। पृथु महाराज घूमते रहे, अरे पिताश्री को तो दर्शन कराना है, कहाँ है पिताश्री, किस योनि में है? और दर्शन करते करते, घूमते भगवान है, अंतर्जामी है, सब जानते हैं वो बेन कहाँ जाकर जन्म लिया है। जाकर के देखा, किसी गांव में एक कुत्ता का शरीर मिला है, कुत्ता होकर के अपना कर्म फल भोग रहा। क्योंकि बेन भी भगवान का विद्वेष किया, बेन का उद्धार नहीं हुआ, बेन को नरक भोगने के बाद कुत्ता योनि होना पड़ा। क्योंकि देखो गोस्वामियों का सिद्धांत है, जिस प्रकार शिशुपाल, हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण जिस प्रकार भगवान के ऊपर तन्मय हुए हैं, जिस अवस्थाओं को प्राप्त किए हैं, कंसों ने दिन रात केवल भगवान को ही देखा। भोजन करने जाते, उस अन्नों में भगवान का छवि, सोने जाते, सोते हुए ही जैसे ही अंधेरा अंधेरा में भगवान का छवि। ये भाव होना कठिन है। जब तक ये भाव नहीं होंगे, तब तक भगवान को कोई प्राप्त नहीं पाए। कोई पंडित तो ये भी कहते हैं, देखो मथुरा का जो कंसो जो है ना, और ब्रज में जो गोपिया है, इन दोनों के भजन में क्या पार्थक्य, क्या फर्क है? गोपियों भी दिन रात कृष्ण के लिए चिंतन है, स्मरण है,
वो आंख बंद करके कृष्ण को ही देखते थे। और मथुरा में कंसो भी उस प्रकार दिन रात केवल कृष्ण का ही चिंतन है, कृष्ण को ही देखते हैं, केवल भाव में पृथक है, भाव में भेद है। यह है विद्वेष पूर्वक, यह है भक्ति पूर्वक। पर यह भाव साधारण लोगों का होना यह संभव नहीं है, इसलिए शास्त्रों ने निषेध किया है। मायाबद्ध जीव जो है इस प्रकार भाव से भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शत्रुता पूर्वक, विद्वेष पूर्वक, केवल भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जहां तक हो पाए वही तक ठीक है। साधारण मानवों के लिए विद्वेष करने के लिए भगवान के साथ निषेध किया है। उद्धव कहते हैं दास्य यज्ञ में जिस प्रकार शिशुपाल का सदगति हुई है, ऐसे सदगति योगीजन मुनिजन भी प्राप्त करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। अब तो क्या कहते हैं, तथैव चाण्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्ण मुखारवृन्दम् नेत्रै पिबन्तो नयनाभिरामम् पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। अन्ये च जे नरलोक वीरा आहवे। अन्ये च उद्धव में सारा भगवान का लीला स्मरण है। जिस समय पार्थ सखा कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में पार्थ के साथ विराजमान है, युद्ध कर रहे हैं पार्थ और भगवान सारथी बने हुए हैं। उस समय रणभूमि में, कुरुक्षेत्र भूमि में प्रभु का रूप नेत्रै पिबन्तो, अपने नेत्रों के द्वारा जिन्होंने जिन्होंने पान किया है, जिन्होंने जिन्होंने दर्शन किया है, कौन सा रूप? नयनाभिरामो, भगवान का जो रूप जो है नयन अभिरामो, नेत्रों को आनंद देने के लिए, नेत्रों को अत्यंत सुख देने का भगवान का रूप है। उन रूप को जिन्होंने जिन्होंने दर्शन किया है, जिन्होंने जिन्होंने पान किया है, सभी वीर भगवत लोक प्राप्त हुए हैं, भगवान को प्राप्त किए हैं। उन कुरुक्षेत्र युद्धों में केवल भगवान को दर्शन कर, इस प्रकार प्रभु का लीला है, इस प्रकार प्रभु का माधुर्य कहां तक वर्णन करे। स्वयं भगवान, उनका जो ऐश्वर्य, जो उनका जो माधुर्य, जो उनका जो समर्थ, इस प्रकार हम वर्णन करें। सारे देवी देवता जिन प्रभु के चरणों में नमन करते हैं, जिन प्रभु को प्रणाम करते हैं, किरीटो कोट्याभिरित पाद पीठ, सब अपने किरीट युक्त मस्तक के द्वारा प्रभु के पाद पद्म में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं केवल प्रभु को। इस प्रकार प्रभु का गुण है, इस प्रकार प्रभु का स्वभाव है। अब देखो सबसे बड़ा बात है, प्रभु किस प्रकार दयालु है, प्रभु किस प्रकार कृपालु है। उन कृपालु के बारे में हम कहां तक वर्णन करेंगे, कहां तक वर्णन करेंगे, कहां तक हम बोल पाएंगे। उद्धव जी कहते हैं विदुर, अहो बकेयम स्तनकालकूटम जिघंसयाप्ताय यदप्यस्वार्थी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघंसयाप्याय यदप्यस्वार्थी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसे भगवान दयालु को छोड़ करके हम कहां तक जाए।
अहो, उद्धव कह रहे हैं, आश्चर्य को कह रहा है, अहो, कहां तक वर्णन करे आश्चर्य पूर्वक। बकी का नाम सुना है आप लोग? बकी कौन है? बकासुर का बहन वो बकी है, और उन बकी का ही एक नाम पुतना है। एक व्यक्तियों का अनेक नाम है, बकी है, पुतना है, बाल घातनी है, इस प्रकार पुतना का अनेक नाम। ब्रज में आए, केवल नंदलाला जन्म होने के बाद 6 दिनों में, देखो, सबसे पहला अतिथि पुतना आई भगवान के पास। भगवान भी उन पुतनाओं को स्वागतम किया, आइए आइए, कोई बात नहीं। पर पुतना की जो भाव जो है, पुतना की जो मन की भावना क्या थी? जिघांसयापि, जिघांसयापि हंतुम इच्छया अपि, हनन करने के लिए, वध करने के लिए वहां गए नंद भवन में। क्या लेके गए? स्तन कालकूटम, अपने स्तनों पर कालकूट जहर जो है मिला करके नंद भवन गए, और जाकर के क्या किया है? नंदो लाला जो है, नंदो लाला के पास तो बकी जो है, पुतना जो है, अब धीरे 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 जा रहे। खूब सुंदर। किस प्रकार? ऐसी रूप, ऐसी सुंदरता उन्होंने धारण किया है। सारे ब्रजवासी माँ यशोदा, रोहिणी माता देख करके सब मोहित हुए हैं। ये कौन देवता की स्त्री है? किसकी पत्नी है? स्वर्गों से आई हुई है? किसी ने निषेध नहीं कर पाए। धीरे 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 भगवान के पास गए, और जैसे भगवान के पास गए, भगवान भी देख रहा है, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। उसमें पुतना को देखते ही भगवान ने उस समय अपने दोनों आंखों को बंद किया। बंद करने का अनेक कारण है, भागवत टीका में अनेक कारण उसमें बताया है। देखो, भगवान का जहां दृष्टि है, दृष्टि के सामने ना तो कपट, ना तो कोई माया, ना तो कोई अज्ञान वहां रह सकता। ये तो कपटी है, ये तो मायाविनी है। अगर भगवान आंख खोल करके देखे तो उनका माया उसी समय नाश हो जाए। इसलिए भगवान देख करके अपने दोनों आंख को बंद किया। इस प्रकार अनेक घटनाएं हैं। प्रभु कैसे, क्यों उन्होंने आंख बंद किया है? और पुतना ने जाकर के क्या किया है? गोद में उठाया, और उठा करके क्या किया है? अपाययत, अपाययत, अपने स्तन में जो कालकुट बीज है, उस स्तन कालकुट बीज प्रभु के मुख में दिया, और प्रभु ने भी इस प्रकार पान किया है, इस प्रकार पान किया है स्तनों के साथ। पुतना की जो प्राणात्मा जो है, पुतना का जी प्राण जो है, प्राण को ही उन्होंने केस लिया, प्राण को ही प्रभु ने प्राण पान किया। पुतना अपना शरीर छोड़ने के बाद उस पुतना की जो गति जो है ना, उद्धव कहते किस प्रकार हुए हैं? यद्यपि असाध्वी, यद्यपि ये दुष्टा असती, फिर भी धात्रुचितम गतिम लेभे, धात्रुचिताम गतिम लेभे, धात्रुचितम, ढाई माओ का गति पुतनाओं को मिली। इसके आगे प्रभु का दया कहां तक वर्णन कर पाए? एक न्याय है ना, कई मूर्त न्याय। क्या न्याय है? जिन्होंने प्रभु को मारने के लिए
इस प्रकार भावना लेकर प्रभु के पास गए और अंतों में प्रभु ने इस प्रकार गति दी, विद्वेष भाव, हिंसा करने के लिए और प्रभु को कोई पूजन करने के लिए श्रद्धा को लेकर, भक्ति को लेकर प्रभु के पास जाए तो प्रभु उन भक्तों को क्या नहीं देंगे, और उन भक्तों के लिए क्या दुर्लभ है, उन भक्तों के लिए सब सुलभ है। विदुर, इन प्रभु को छोड़कर कहां जाए, प्रभु को छोड़कर हम किसका भजन करें। देखिए, मथुरा से जब आए ब्रज में प्रभु 11 साल तक रहे और इन 11 साल तक प्रभु ने अनेक लीला की है ब्रज में भक्तों के साथ। ये लीला जो है, ये ब्रज लीला ही सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट लीला है। प्रभु ने गोचारण किए हैं वृंदावन धाम में, ब्रज धाम में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां प्रभु ने गोचारण किया नहीं। विशेष करके प्रभु का गोचारण लीला जो है, गोचारण स्थान जो है, गोवर्धन पर्वत है, गिरिराज तट है। प्रभु के लिए गिरिराज तट तलहाटी अत्यंत पसंदीदा था, अत्यंत उनका मनोरम था। इन गिरिराज तलहाटी में आकर के गैया चराते, और इन गिरिराज तलहाटी में क्या नहीं मिलते उस समय। स्थानों स्थानों पर झरना, फल मूल सब कुछ भरे हुए हैं। ग्रीष्म काल में शयन करने के लिए, विश्राम करने के लिए अनेक स्थान, दिव्य दिव्य स्थान। और ऐसे करके बस धाम में गोचारण लीला। यमुना में एक कालिया नाग वास करता, उन कालिया नाग को प्रभु ने यहां से दूर किया है। दूर करके उन यमुना की जल जो है, उन जल को परम पवित्रता की। प्रभु ने इन ब्रज धाम में रह करके कंस के द्वारा भेजे गए अनेक असुरों को, अनेक दानवों को बैठ बैठ करके सबको वध किया। देखो, ये है माधुर्य लीला। और ब्रजधाम जैसे छोड़ के चले जाएंगे तब तो हो जाएंगे ऐश्वर्य लीला। माधुर्य लीला और ऐश्वर्य लीलाओं में क्या भेद है? माधुर्य लीलाओं में भगवान अपना शरीर जैसा ऐसा ही है, शरीर को कभी भी बड़ा कभी भी छोटा, अस्त्र शस्त्र धारण कभी नहीं करते। अगर किसी को असुर को वध करना है, किसी को मारना है, जिस अवस्था में है उस अवस्था में। और जैसे ही प्रभु मथुरा जाएंगे, कोई दुश्मन आ जाएंगे, शत्रु आ जाएंगे, साथ साथ उन शत्रु के लिए, दुश्मनों के लिए प्रभु अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे। पर वृंदावन में जितने ही असुर आए हैं, सबके लिए प्रभु ने क्या धारण किया है? कुछ धारण किए? कुछ नहीं धारण किया, केवल अपने हाथों से, जैसा छोटा सा बच्चा है उस शरीर के द्वारा ही सभी असुरों को उन्होंने वध किया। और सबको वध तो किया ही किया। ब्रजवासी लोग, सभी लोग अपने आंखों से देखे, देखने पर भी ना तो कृष्ण के ऊपर कोई भय है, ना तो कोई शंका है, ना तो कोई संदेह है। ये कौन है भाई? इस प्रकार काम कर रहे हैं, इस प्रकार लीला कर रहे, ये कौन है? इतना कुछ देखने के बाद भी जिन भक्तों के भीतर यही भावना है, अरे ये कोई है नहीं है, ये तो नंदो बाबा का ही छोरा है, अरे ये तो हमारा ही लाला है, अरे ये हमारा ही सखा है, ये नंद बाबा का, जसोदा का ही बेटा है। मन में यही भाव है, इस भाव के आगे और कुछ भाव है ही नहीं। प्रभु को उस अवस्था में देखकर, उन लीलाओं को देखकर जिन भक्तों के भीतर बिल्कुल कोई भय नहीं है, बिल्कुल कोई शंका है नहीं है, ये है माधुर्य लीला, माधुर्य भाव। और जैसे ही मथुरा में जाएंगे, द्वारका में जाएंगे, प्रभु चक्र धारण करेंगे, शंख धारण करेंगे, अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे, और सभी भक्त भयभीत होकर के प्रभु के चरणों में बार बार दंडवत करेंगे, प्रभु आपके लिए हमारा क्या आदेश है। वृंदावन में ऐसा भाव नहीं है। तुमने दोष किया है,
अब तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको घोड़ा बनना पड़ेगा, मुझे तुमके कांधे में लेना पड़ेगा। यह है विशुद्ध जो रस रस भाव भक्ति। पर अन्यत्र में प्रभु का ऐसा भाव नहीं, केवल ब्रज में ही है। इस प्रकार प्रभु ब्रज में दिव्य दिव्य लीला किए। उद्धव इसी अध्यायों में लास्ट में कहते हैं, हे विदु, प्रभु ने अपने प्रिया जो है उन प्रियाओं के साथ दिव्य दिव्य रास लीला किए, दिव्य दिव्य अलौकिक कुंजो कुंज में लीला किए इत्यादि लीला विलास करने के बाद प्रभु वृंदावन छोड़ करके फिर मथुरा चले। इस प्रकार उद्धव प्रभु का लीला गान कर रहे हैं और गान करते करते भाव में विभोर हो गए। उद्धव कहाँ है, किस देश में है, किस राज्य में है, कोई पता ही नहीं। इस प्रकार प्रभु का कीर्तन करना चाहिए, इन भाव में डूब करके प्रभु का लीला स्मरण करना चाहिए, तब तो है, नहीं तो इतना भक्ति। इस प्रकार आगे जैसे कहेंगे, आगे हम लोग श्रवण करेंगे उद्धव जी क्या विदुर जी को क्या उपदेश देते। आज समय भी हुए है। वांछा कल्प पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय परम पूज्य श्री लोग हरे हरे, हरे राम 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 हरे निताय गौर हरि गौर। जय परम पूज्य श्री श्री गोवर्धन दास जी महाराज की जय। जय परम पूज्य हरिदास ब्रह्मचारी प्रभु की जय। समागत वैष्णव वृंद की जय। तो किसी वक्त का कोई प्रश्न है ऐसे अद्भुत हरि कथा के बाद, अपना आप हाथ ऊपर कर सकते हो ऐसे, या आपका रिएक्शन दे सकते हो हैंड रेस का। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। ठीक हरे है, कृष्ण प्रभु जी। हाँ नहीं लगता नहीं है किसी का। महाराज जयदन। ठीक है महाराज, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय हो विराज महाराज की जय। जय श्री श्री गुरु गौरांगो नाम धार्मिका विनाश हरे राधा कृष्ण गोपाल हरे राधा श्याम सुंदर गोविंद गोविंद मदन मोहन जगत गुरु परिजस भक्तिदांत नित्यल्लावस्थान जय नित्यल्लावस्थान मथुरदास बाजी महाराज की जय। नित्यल्लावस्थान सरस्वती प्रभुपाद की जय। गुरु केशव जी महाराज की जय। सचदानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जय। परमहंस जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की जय। सिंह भगवान महाराज की जय। नवद्वीप मायापुर धाम जगन्नाथ की जय। वृंदावन धाम मथुरा धाम श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। कालिंदी जमुना महावन दासदास भवन की जय। मदन मोहन अनंत कोटि वैष्णव जय। हरिनाम संकीर्तन कोलकाता भक्ति जय। गंगा